आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं कपिल आपके साथ। मायावती जो है वो आज एक बड़ी मीटिंग करने वाली है और इस मीटिंग में क्या क्या वो फैसले लेती हुई नजर आएंगी, क्या क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अबरार के साथ। स्वागत है आपका अबरार। आपसे अगला सवाल यानी कि अगला या कहिए पहला सवाल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी नए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पॉल जो है उनकी नियुक्ति की है बसपा ने। और जो विधानसभा चुनाव फिलहाल बीता है 2022 की शुरुआत में चुनाव हुआ था, वहां पर मायावती सीधा लड़ती हुई नजर नहीं आई थी। यानी कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आनी चाहिए थी वैसे चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई थी। तो फिलहाल जो है अबरार, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि विधानसभा चुनाव 2022 के जब हुए तो अखिलेश यादव लगातार जो है वो भाजपा को घेरते हुए नजर आए। ओपी राजभर के साथ उनका गठबंधन भी हुआ। तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव क्यों जो है मायावती ने उस तरीके से नहीं लड़ा जिसके लिए वो जानी जाती है? देखिए, दरअसल मायावती बीते 1.5 वर्षों में जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका होती है उस भूमिका में वो नजर नहीं आ रही है। और जाहिर सी बात है कि नजर नहीं आने के पीछे कई बड़े कारण बताए जाते हैं। जिस तरीके से सीबीआई ईडी का इस्तेमाल लगातार उनके खिलाफ किया जा रहा था, चाहे वो आरोपों के बिना पर हो या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष के कारण हो, ये तमाम बातें उनकी जो है आपसी मतभेद की है। इस तरीके के आरोप खुद जो है मायावती भी लगाती रही है कि विपक्षी नेता होने के नाते लगातार केंद्र की सरकार के द्वारा उन पर इस तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है तो तमाम सबूत, तमाम जो आप कह सकते हैं कि मामले वो खुल करके जब सामने आएंगे तभी जो है पता चलेगा। फिलहाल इस समय अगर देखा जाए पूरे अगर प्रकरण को आप समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि दरअसल मायावती इस समय सत्ता पक्ष पर सवाल पूछने से ज्यादा विपक्ष पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आती है। और यही वजह है कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर जब चुनावी नतीजे घोषित हुए थे, अखिलेश यादव की हार हुई थी, वहां पर मायावती ने सबसे पहले बयान जारी करके ये कह दिया था कि अगर इस सीट पर बीएसपी चुनाव लड़ती तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव इस हार का ठीकरा जो है बीएसपी पर फोड़ देती। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जो है समाजवादी पार्टी को लेकर के वो सतर्क रहेंगी और साथ ही अपने जो कोर वोट बैंक की बात वो करते हुए कह रही थी कि दरअसल उनका जो दलित वोट बैंक है उसको भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर गठबंधन की स्थिति भी पैदा होती है तब भी यादव वोट बैंक जो है वो मायावती की तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। और ये बात वो इस आधार पर कह रही थी क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन का जो है स्थिति पैदा हुआ था और गठबंधन हुआ भी था, दोनों एक मंच पर जो है बैठते भी नजर आए थे, उसके बावजूद भी जब नतीजे आए थे विधानसभा के उसके बाद मायावती ने सबसे पहले यह आरोप लगाया अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं दलितों का वोट तो लिया लेकिन उनका जो वोट बैंक है यादव समाज वो पूरी तरीके से बीएसपी के प्रत्याशियों को वोट नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। तो ये गंभीर आरोप जो है अखिलेश यादव पर वो लगाती नजर आई। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके बिना पर कहा जा सकता है कि तल्खी बरकरार रहेगी, चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव तक की बात करें। बिल्कुल, 2007 की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री बनी मायावती। उसके बाद जो है वो आय से अधिक संपत्ति से लेकर तमाम तरह के जो है उन पर मुकदमे देखे गए। अभी फिलहाल अगर बात करी जाए तो नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल केस पहुंच चुका है, योगी सरकार ने एसएलपी दायर की है। तो आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव का की जो तारीखें हैं उनका फैसला जब भी आएगा, जो मायावती हैं जो आज वो बैठक करने वाली हैं उसको लेकर भी कोई ना कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हम अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएंगे। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर मायावती अब किस तरीके से तैयारियां करेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ वो आपने सिलसिलेवार तरीके से बता दिया, तो नगर निकाय चुनाव में किस तरीके से वो रणनीति बनाएंगी और मैदान में उतरेंगी? देखिए, मायावती की अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव को लेकर के तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मायावती इस लड़ाई में नजर ही नहीं आ रही। आप देखिए कि वो पार्टी, वो मुखिया पार्टी की जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रह चुकी है 2-2, 3-3 बार, उनकी पार्टी का मात्र एक सदस्य विधानसभा में बैठता है। ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है।
और उत्तर प्रदेश जो है में जब निकाय चुनाव हुए, उन चुनावों में वो अपनी प्रत्याशी को नहीं उतारती, चाहे वो मैनपुरी लोकसभा जो उपचुनाव हुए वो हो, चाहे गोला गोकर्णनाथ सीट हो, चाहे रामपुर जो है विधानसभा उपचुनाव हो, इन तमाम जगहों पर मायावती ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती है? कहीं ना कहीं यहाँ पर वो पूरी तरीके से ये चाह रही है कि भाजपा वर्सेस सपा हो, और सीधे तौर पर अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो वोटों का बिखराव होगा, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्रीय दल है, चाहे वो सुभाषपा हो, राजा भैया की पार्टी हो, ऐसी कई पार्टियां हैं जो अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सेकुलर वोटों में बिखराव की स्थिति पैदा होगी, और इसका सीधे तौर पर फायदा ये होगा कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो एकत्रित होगा, एक मुश्त जो है भाजपा की तरफ जाएगा। तो इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और भाजपा के प्रत्याशी जो है वो जीतते नजर आएंगे। और यहाँ पर अगर नगर निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे मामले को समझे, तो नगर निकाय चुनाव में ये कहा जा रहा है कि मायावती उस जो है मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि ऐसे संकेत उन्होंने खुद दिए हैं। उस तरीके से वो सक्रिय नजर नहीं आ रही है। ओबीसी वाले मुद्दे को लेकर के अगर आप देखें, हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले में ये कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा था। हालांकि इस मुद्दे को बुलाने के लिए अखिलेश यादव ने काफी ज्यादा कोशिश जो जरूर की है, और अभी भी वो लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। उनके द्वारा बयान दिए गए कि दरअसल ये कहीं ना कहीं जो है पिछड़े और दलित वर्ग को जो है राजनीति से समाप्त करने की कोशिश है, दरकिनार करने की कोशिश है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन आप देखिए कि मायावती उस प्रखरता के साथ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये मामला नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती कितनी मजबूत इरादों के साथ, कितनी मजबूत रणनीतियों के साथ इस बार नगर निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल, तो आपने बखूबी से इस बात का भी, इस सवाल का भी जवाब दिया है। जहां तक बात करें मायावती की, तो ना ही वो विधानसभा में उतनी शक्ति प्रदर्शन के साथ जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आई। अब नगर निकाय चुनाव जो है उसको लेकर भी कुछ इसी तरह की चीजें नजर आ रही हैं, और तमाम जो है बयानों के जरिए वो समय समय पर भाजपा और नरेंद्र मोदी की खास तौर पर तारीफ करती हुई नजर आती हैं। और ये भी बात आपने बताई कि क्यों कहीं ना कहीं उन्हें तारीफ करनी पड़ती है, क्योंकि उनके ऊपर ईडी से लेकर सीबीआई का शिकंजा जो है भाजपा कभी कभी जो है वो कसती रहती है, इस वजह से वो शांत रहती है। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, नगर निकाय चुनाव का जो भी परिणाम रहता है, हार होती है, जीत होती है, खाता नहीं खोलता, जिस तरह की तमाम चीजें सामने आ सकती हैं, अगर लोकसभा के चुनाव की बात करी जाए तो नगर निकाय चुनाव में मान लीजिए कि उनका प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, तो क्या लोकसभा में वो चुनाव लड़ने जाएंगी या फिर वहीं पर जो है वो छोड़ देंगे? एक शॉर्ट नोट पे मैं आप देखिए, एक बात तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से मायावती का गठबंधन नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति पैदा भी होती है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं तैयार नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस मजबूती के साथ अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं मैनपुरी सीट पर आप कह सकते हैं कि एक मजबूत रणनीति के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, और साथ ही लगभग रिकॉर्ड मतों से डिम्पल यादव को जनता ने जिताया। तो ये कहीं ना कहीं हौसले को बुलंद करने वाली बात है, और अखिलेश यादव हो सकता है कि मायावती के साथ गठबंधन न करे, और मायावती ने पहले ये संकेत दे दिए कि 24 में वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। बिल्कुल, तो मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। रही बात भाजपा की, तो पर्दे के पीछे क्या सियासी गेम हो सकता है, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपका क्या सोचना है कि नगर निकाय चुनाव में क्या बसपा की अगर बात करें तो वो कितने वोट हासिल कर पाएगी? क्या वो अपनी 2007 में जो जीत हासिल करी थी, मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, क्या उसके आसपास भी कहीं पहुंच पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।